बात करते हैं थ्रेड्स की, थ्रेड की नहीं, थ्रेड्स की बात करते हैं। थ्रेड तो क्रिएट किया है ना। हाँ, क्रिएट कर दिया जी। इंस्टाग्राम की नई ऐप है थ्रेड्स, जिसने आते साथ ही तहलका मचा दिया है। 4 दिन के अंदर से 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 10 करोड़, हाँ तकरीबन 10 करोड़ डबल कर गई है सभी। अब होने जा रहे हैं वैसे। अच्छा। 4 दिन हम डाटा तो बता रहे हो, कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ती भी जा रही है साथ साथ। अच्छा जनाब, इसके अलावा लाखों यूजर्स उसी टाइम पे आ गए थे तकरीबन 2 घंटे के अंदर। उसके बाद देखा कि मजीद यूजर्स बढ़ना शुरू हो गए थे। हमने देखा कि हमारे सेलिब्रिटीज बड़े खुश हैं वहाँ पे। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे ट्विटर पे ज्यादा खुश थे। जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। हानिया आमिर तो कहा जा रहा है इसकी सीईओ बनने जा रही है। बातचीत चल रही है वहाँ पर, जितनी वो वहाँ पे एक्टिव नजर आ रही है। शुगर लगा हुआ है जी। असद बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। असद से बात करते हैं कि इसके, अच्छा हर चीज के कहते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसकी भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? जी आई एम वेरी वेल, थैंक यू। असद, अच्छा हुआ कि ये ऐप लॉन्च हुई है या इसके नुकसानात भी हैं? देखिए, आई थिंक इतना सिंपलिस्टिकली तो नहीं कह सकते। ऑन वन हैंड जो कुछ हालात रहे हैं ट्विटर के आफ्टर द एलन मस्क का ये जो एक्विजिशन था, तो हमने देखा है कि ट्विटर का जो एक उसकी जो पावर थी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, वो कॉन्स्टेंटली लूज कर रहा था। तो उस हिसाब से ट्विटर को चैलेंज देने के लिए एक प्लेटफॉर्म आया तो अच्छी बात है। लेकिन कॉपी आया और कॉपी आया, बिल्कुल इसकी डिटो कॉपी है, तो आपको वो करना नहीं पड़ता। वो एक नए सिरे से अपने आप को रीट्वीट की जगह रीशेयर हो गया, रीशेयर कर दिया। लेकिन साइन भी सेम है, सिंबल भी साइन सेम है, ट्रैकिंग सेम है, टाइमलाइन का स्ट्रक्चर सेम है एंड सो ऑन। सो आपको एक्वेंट नहीं करना पड़ता ना एक नए प्लेटफॉर्म्स का, वही आपने डिटो कॉपी बना दी। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी हम बात कर रहे थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो फेसबुक की या मेटा की जो मोनोपोली है, सो ये इंस्टाग्राम की ऐप नहीं है, मेटा की ऐप है। सो मेटा की और ऐप्स हैं, फेसबुक और मेटा की और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑक्यूलस फॉर इंस्टेंस, वो आपने देखा होगा, जो VR उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्वायर किया एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मेटा का इंस्टाग्राम भी है और अब मेटा का थ्रेड्स भी है। तो ऑन द अदर हैंड ये जो एक ग्लोबल मोनोपोली में ये ऐड करेगा फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, दैट वुड बी अनप्रेसिडेंटेड। मसलन मैंने नहीं देखा अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म, शायद मुझे सही आप कर सकते हैं अगर आपने देखा हो, कि पहले 7 घंटे में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। दैट्स मैसिव। और ये जाहिर सी बात है सिर्फ इस वजह से है कि जो इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करते हुए। देखिए, आपने जो सवाल किया वो थोड़ा सा अगर मैं उससे आगे चलूँ, अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी। अच्छी बातें क्या हैं? बस इन ट्विटर पे अगर आप देखें तो जो इस वक्त प्रोटेक्शंस का फ्रेमवर्क हम जिसको कहते हैं वो बहुत वीक है। बस इन ट्विटर पे ही हमने देखा पाकिस्तान में औरतों के खिलाफ, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ, इवन यहाँ तक के जो आपके डिफेंस के लोग हैं उनके हर तरह की कैंपेन चला सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप रिपोर्ट भी कर देते हैं तो दूसरे शख्स को उसके रिपोर्ट चली जाती है। स्पीच तो है, लेकिन द पॉइंट इज कि जो इसका मसलन आप पाकिस्तान में किसी पे गद्दार होने का इल्जाम लगा दें तो वो टेक्निकली तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जो उसका ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट है वो बहुत सीरियस है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? इसी तरह हमने देखा औरत मार्च के खिलाफ जो कैंपेन्स चली हैं, सो एक तो वो प्रोटेक्शंस फ्रेमवर्क बहुत वीक था, और वो किस वजह से था? क्योंकि बॉट्स थे। इंस्टाग्राम में ये काम थोड़ा सा लिमिट हो गया है, क्योंकि आप थ्रेड्स पे आ ही तब सकते हैं जब आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा। अच्छा, तो वो जो बॉट्स वाला एलिमेंट है वो लिमिट हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ये मसलन एक अच्छी बात है, ठीक। लेकिन ऑन द अदर हैंड फेसबुक की जो रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं, आपके जो सोशल मीडिया टीम होंगी वो आपको बताएंगी कि जब आप कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि फेसबुक की रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस कितनी अनप्रैक्टिकल है। मसलन आप टेररिस्ट का वर्ड, मुझे बहुत सारे एडिटर्स बताते हैं कि वो टेररिस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सेंसर हो जाता है, उनके वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कर देती हैं। तो विद दीज आप किस तरह जर्नलिज्म कर सकते हैं? यू सी व्हाट आई मीन? सो अगर यही रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस उन्होंने थ्रेड्स पे लगानी है तो फिर वो जो ओपन कल्चर ऑफ डिबेट था ट्विटर पे नहीं हो पाएगा। अच्छा, EU में नहीं आप डाउनलोड कर सकते? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी उन्होंने वो इसको V1 कह रहे हैं, यानी कि वर्जन 1 कह रहे हैं, लेकिन इवन वर्जन 1 GDPR कंप्लायंसेस पे पूरा नहीं उतरता। सो जिनको नहीं पता, GDPR एक कानून है जो कि EU के स्टेट्स में लागू है, और वो कानून डेटा की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है, मतलब लोगों की डेटा की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। और उन्होंने बड़े बड़े फाइन किए हुए हैं फेसबुक को इन द पास्ट, अगर वो कंप्लाइंस नहीं करते। तो फेसबुक ने वो जानबूझकर वहां पे नहीं की, क्योंकि वो अप्लाई नहीं करता, अभी कानून को कंप्लाई नहीं करता। अच्छा। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो ये ऐप परमिशन लेती है, मसलन हेल्थ एंड फिटनेस डेटा की परमिशन लेती है, क्यों? मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल एक वो आउट ऑफ द ब्लू एक चीज है जो कि आपका हेल्थ एंड फिटनेस डेटा, आपका हार्ट रेट एंड सो ऑन, अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है तो थ्रेड्स को वो क्यों चाहिए? इट डजंट मेक एनी सेंस। सो इस तरह की वो चीजें, और फिर गिवन द हिस्ट्री ऑफ फेसबुक,
जिस तरह का द होल रशियन इन्फ्लुएंस वाला मामला और फिर उससे पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला एंड सो ऑन, तो हमें नज़र आता है। और फिर फेसबुक पेपर्स, आई एम सॉरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट में फेसबुक पेपर्स बाय द वे जिनको नहीं पता, वो एक विसल ब्लोअर के इंकशाफात थे जो कि फॉर्मर एम्प्लॉय थे फेसबुक के, और उन्होंने बताया था कि वो किस तरह से फेसबुक जो है और बाकी प्लेटफॉर्म्स जो है वो डेटा भी करते हैं, फिर हेट स्पीच से वो प्रॉफिट हासिल करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने थ्रेड्स डाउनलोड कर लिया, आपने यूज करना शुरू कर दिया है, तो अगर आप वो डिलीट करेंगे तो इंस्टा अकाउंट भी आपका डिलीट हो जाएगा। जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। सो आप अगर अकाउंट अपना सस्पेंड करेंगे या बंद करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, तो आप, बिकॉज वो बेसिकली आपका अकाउंट लिंक्ड है उसके साथ। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये चीजें देख के मुझे अंदाजा होता है कि जो मार्क ज़करबर्ग हैं वो शायद ये चाहते हैं कि उनको अभी मजीद पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। मसलन आपने देखा होगा ट्विटर पे बहुत एड्स नजर आते थे आपको, राइट? आपने नोटिस किया होगा एवरी 4 और 5 पोस्ट के बाद आपको एक एड नजर आता है। थ्रेड्स का ऑन द अदर हैंड सीन ये है कि ये कहते हैं कि जब हम 1 बिलियन यूजर्स पे जाएंगे तब हम मोनेटाइजेशन के बारे में सोचेंगे। ट्विटर के 500 मिलियन तकरीबन फॉलोअर्स हैं, तो वो उससे डबल कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम डबल हो जाएंगे ट्विटर से तो तब हम मोनेटाइजेशन की तरफ जाने का सोचेंगे। ये वाला जो सारा एलिमेंट है ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि फिर इन्फ्लुएंस के लिए वो ये सारा कनेक्शन इस तरह से दोनों का इन्होंने कर दिया। पता नहीं, अभी भी मुझे ये लगता है कि जैसे थ्रेड्स एक सेपरेट ऐप अभी भी नजर नहीं आती है। जिस तरह से अगर आप इंस्टा अकाउंट, ऑब्वियसली इंस्टा से लिंक्ड है, अगर आपके पास ब्लू टिक वहां पर है तो आपका ऑटोमेटिकली ब्लू टिक थ्रेड्स पर भी आ जाएगा। मतलब कोई डिफरेंस उस तरह से आपको नजर नहीं आ रहा है इसके कि आप उसको रीशेयर कर सकते हैं या आप उसमें लिख कर पोस्ट कर सकते हैं इंस्टा पे आप पिक्चर्स पोस्ट करेंगे। मोनोपोली जो मैं कह रहा हूं वो यही मोनोपोली है ना। आपका एक, लेट्स से आप एक प्रोग्रामर हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप एक बहुत कमाल ऐप बना के लॉन्च करती हैं, क्या आपको वही फायदे या एडवांटेजेस हासिल होंगे जो इस वक्त मेटा को हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज मेटा ऑलरेडी एक मार्केट का मोनोपोलिस्टिक प्लेयर है। और वो ये कर रहे हैं कि जिस तरह आपने भी खुद बताया कि आप अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं कर सकते दोनों को किए बगैर, तो वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो उनका फुटप्रिंट है वो दोनों जगह ट्रांसलेट हो। यानी कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी आप जिसे कहना जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से वो जो ट्विटर वाला इन्फ्लुएंस है वो उठाएं। माई पॉइंट इज, और बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर ये हो गया तो प्रोबेबली पूरी दुनिया में इससे बड़ी मोनोपोली नहीं होगी। इमेजिन करें, आप अपना कंटेंट शेयर करते हैं ना फेसबुक पे, नीचे आप या अपनी वेबसाइट पे नीचे आप लोगोस क्या लगाते हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, राइट? ज्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर होता है। इमेजिन करें कि अब आप लगाएंगे फेसबुक, थ्रेड्स और इंस्टाग्राम, यानी कि तीनों प्लेटफॉर्म्स एक ही कंपनी मेटा, एक ही कंपनी, यानी कि वही कंट्रोल कर रही है कि आप कितना अपना जो है वो कंटेंट शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये बड़ा एक, मुझे लगता है कि एज अ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है जो कि शायद हम बहुत शाइन में और बहुत ग्लैमर में थ्रेड्स ऐप की शायद हम देख नहीं पा रहे प्रॉपर्ली। अच्छा, वैसे ग्लैमर ही आपको नजर आ रहा है वहाँ पे? जिस तरह आपके सेलिब्रिटीज ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, वहाँ पर वो चैट कर रहे हैं अपने फैंस से और बात कर रहे हैं, वहाँ पर टॉक्सिक लोग कम हैं फिलहाल के लिए। मे भी शायद एकदम से आपको एक नई चीज मिली और आप लोगों ने बहुत ज्यादा ज्वाइन नहीं करना शुरू किया, तो एक अट्रैक्शन है उसकी। देखिए ये बात तो ठीक है, बिकॉज ट्विटर बहुत टॉक्सिक हो गया, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ट्विटर बहुत टॉक्सिक हो गया था। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें कि अगर वो इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं थ्रेड पे, तो इंस्टाग्राम हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट व्यू। Yes. Exactly. And frankly speaking, अगर आप मुझसे पूछें तो Instagram was toxic and still is toxic in a different way. In a different way. In a different way. यानी कि आप एक basically inferiority complex का शिकार हो जाएं कि आपके जो peers हैं या जो वो influencers हैं वो दुनिया घूम रहे हैं और आप अपने लाउंज में बैठे हुए हैं। ट्विटर पे आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, आप उससे बात कर रहे होते हैं कि ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आपने जिस तरह से बताया कि उनकी कोई पॉलिसी उस तरह से नजर नहीं आ रही होती है। इंस्टा पे आप तस्वीरें अपलोड कर रहे होते हैं और वहां से आप ब्लॉगर्स और वो गुड थिंग, अगर कोई कमा रहा है, कोई सर्व कर रहा है, गलत बात है, बट अगेन इंपैक्ट आपका एक डिफरेंट आएगा। चीज है, बट द वे दिस कल्चर, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करता नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो बहुत बेहतर है मामला इन वन वे अनदर, लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें तो ये द होल इन्फ्लुएंसर कल्चर हैज रियली बीन आउट ऑफ हैंड्स स्पेसिफिकली, मतलब। और सो मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम एक डिफरेंट तरीके से टॉक्सिक है, शायद वो ट्विटर जैसे नहीं है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके थ्रेड्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से आपको ये नजर आता है कि वो अपना सिर्फ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया पे। अच्छा, अब जिसका पहले से अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, अब वो गया थ्रेड्स पे, उसने थ्रेड्स को डीएक्टिवेट करना है, तो उसका इंस्टाग्राम जाएगा ही जाएगा। ऐसा ही है, जाएगा ही जाएगा। जी। यानी वो चाहते ये हैं कि कोई अपना इंस्टाग्राम चला ना जाए, इस डर से थ्रेड्स को ना छोड़े।
बिल्कुल, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं किया, दे एक्चुअली हैव नंबर्स फॉर पीपल हु आर जॉइनिंग। इंस्टा पे नंबर आपको हो जाता है वहाँ पे। नहीं, नंबर के अलावा वो नंबर से मुराद ये कि वो उसको रैंकिंग कर रहे हैं। मसलन आपने अगर पहले 1 मिलियन में ज्वाइन किया तो आपकी रैंकिंग पहले 1 मिलियन में होगी, आपने पहले 10 मिलियन में किया तो आपकी 10 में, तो वो एक ना इंसेंटिवाइज कर रहे हैं लोगों को जल्दी ज्वाइन करें ताकि नंबर जल्दी आए, नहीं तो आप जो है ना वो देर हो जाएगी, पीछे रह जाएंगे, वो जिस तरह होता है ना सेल लगी हुई है एंड सो ऑन सो। तो वो वाला एलिमेंट भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी ऑब्वियसली। सो मसलन ये है ना कि आपसे जो पहले ज्वाइन करेगा उसका आपसे हायर नंबर होगा। ओके, मैं पहले आया था और वो फॉर सम रीजन इन्होंने इंसेंटिवाइज किया। वही ना, बाद में आए एक ऐप यूज कर रहे हैं। उनका तरीका है उसको इंसेंटिवाइज करने का किसी तरीके से। हो सकता है वो ये कहें कि जो पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं हमारे, उनको हम ये इंसेंटिवाइज करेंगे, इस तरीके से उनको एक कोई पर्क्स देंगे या कुछ देंगे। वैसे ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। द वे दे आर ट्राइंग टू गार्नर इन्फ्लुएंस। लुकिंग फॉरवर्ड। चलें, लेट्स होप कि वी गेट समथिंग गुड। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि अगर ये चीज़ इस जगह पे चली गई कि हम ये कहें कि ट्विटर वफात पा गया और उसकी जगह थ्रेड्स ने ले ली, तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के लिए इट्स गोना बी वैसे इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया ना कि व्यूअर्स डिफरेंट है, लोग डिफरेंट, फॉलोअर्स जरूरी नहीं है ये। देखें उसकी वजह ये है कि हमने जिस किस्म की डिस्ट्रक्शन देखी ना ट्विटर पे, स्पेसिफिकली ये जब से इन्होंने वेरिफिकेशन वाला फियास्को किया है, मसलन कि आप इलॉन मस्क के वेरीफाइड फेक अकाउंट बने हुए हैं, इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं? इट इज हिलेरियस फ्रैंकली। तो इससे ज्यादा नॉनसेंसिकल चीज मैंने नहीं देखी। तो अब या तो आप उसको रिवर्स करें और ट्विटर को वहां पे लेके आए जहां पे वो था। वहां पे था, हाँ। वो हो नहीं सकता। अदरवाइज ये रूम जो क्रिएट किया उसकी वजह से ये तो होना था फिर। तो इन वन वे अदर मुझे लगता है कि ट्विटर को जाना था, बट मुझे ये भी लगता है कि ट्विटर की जगह शायद किसी ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को लेनी चाहिए थी जो कि ज्यादा ट्विटर जैसा मोनोपोली इस तरह मोनोपोली ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।